बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं शरबत इलायची बनाने का तरीका। बहुत अच्छे तरीके से, साफ तरीके से हम इसको घर में ही रेडी करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार ये शरबत रेडी हुआ है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 कप इलायची उसको मैंने 2 ग्लास पानी में डाल दिया है। ढक के रख देते हैं इसको पूरी रात के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से जितने भी इलायची की खुशबू है और जितना भी उसके अंदर फ्लेवर है वो हमें पानी में मिल जाए और वही हमें चाहिए। तो ये देखिए ओवरनाइट हमने इसको भिगो के रखा है। इलायची फूल भी गई है, सॉफ्ट हो गई है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको हमने चॉपर में या आप जूसर में डाल के इसको पीस लें। तो छिलके तो इतने बारीक नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जितने भी बीज हैं जो कि इलायचियों में से निकल आए हुए हैं वो अच्छी तरह से चॉपर या ब्लेंडर में अच्छी तरह से पिस जाएँगे और वही हमें उनका ही फ्लेवर चाहिए। तो अब मैंने क्या किया है कि 4 ग्लास पानी मैंने डाला है पतीले में या किसी भी बर्तन में आप डाल दें, उसके अंदर इस सारी इलायचियों को हम डाल देंगे। बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, तो बॉयल आने के बाद आपने इसको 20 मिनट ज़रूर पकाना है ताकि इलायचियों का जितना भी फ्लेवर है, खुशबू है, वो सारा हमें पानी में आ जाए, मिल जाए और वही हमें ज़रूरत है। तो ये देखें अच्छी तरह से जब इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब मैंने क्या किया है कि मलमल का एक कपड़ा ले लिया है, प्याले में उसको मैंने डाल दिया है। अब ये सारी जितनी भी इलायचियाँ हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इलायची का छिलका नहीं चाहिए है, हमें इसके अंदर से कोई भी ज़रात नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ इसका पानी चाहिए। तो इसको मैंने डाल दिया है। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त सा शरबत रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में वैसे भी इलायची प्यास को ख़त्म करती है, तो ये आप घर में बना के रखें। बहुत कम ये लागत में तैयार हो जाता है। तो देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से कपड़े को पकड़ के आपने निचोड़ लेना है। सारी इलायचियों का अच्छी तरह से जितना भी इसके अंदर फ्लेवर है वो पानी में आपने एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत सख्त गर्म था, तो मैंने इसको बहुत एहतियात से हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएँ ताकि जितना भी फ्लेवर है वो पानी में हमें आ जाए। बाकी छिलके आप इनको फेंक सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि पैन में डाल दूँगी यही जो पानी हमने सारा उसमें से इलायचियों में से निकाला है और इसको अब हम आने देते हैं बॉयल। जैसे ही हल्का-सा बॉयल आता है, साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी और शुगर हमने ऐड करनी है 1 किलो। क्योंकि हम शरबत रेडी कर रहे हैं, इसमें मीठा कम या ज़्यादा नहीं हमने करना है। शरबत जो होता है उसमें मीठा एक ख़ास मिकदार का ही अच्छा लगता है और हम इसके अंदर 1 किलो चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही चीनी इसके अंदर डिज़ॉल्व होती है, बस आपने देखना है कि चीनी कहीं नीचे बैठे नहीं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप अर्के गुलाब, जो आपकी शरबत को बिल्कुल मार्केट जैसी खुशबू भी देगा और इसका टेस्ट भी बहुत दुबाला कर देगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें एक ख़ास इंग्रीडिएंट्स हो जाएगा जो ज़रूर आपने ऐड करना है, जिससे शरबत जो है वो प्रिज़र्व होता है। तो वो है सिट्रिक एसिड। ईज़िली आपको मार्केट में किसी भी शॉप से आप जाएँ, आप उनसे सिट्रिक एसिड माँगे, वो आपको ये दे देंगे। 1 चुटकी भर इसमें आपने ज़रूर डालना है। इससे आपका शरबत जो है वो 2 माह तक आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। अब शरबत इलायची है तो कलर हमने ग्रीन ही इस्तेमाल करना है। मेरे पास लिक्विड कलर है तो मैं 2 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपने इसको पहले सेपरेट से मिक्स ज़रूर कर लेना है। और अगर कलर हल्का लगे तो आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड कलर है ये मेरे पास काफ़ी शार्प है, तो इसलिए 2 टीस्पून से ही अच्छा खासा कलर बन गया था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू इलायचियों की आ रही है, पूरे घर में इनकी खुशबू जो है वो फैली हुई है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जब इसको बॉयल आएगा तो बॉयल आने के बाद आपने इसको 20 मिनट 20 से 25 मिनट ज़रूर पकाना है। और देखिए मैंने इधर पैन को अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया है, जिस आप लोगों को मैंने बताना था कि इसका इतना लेवल था और ये पक-पक के इतने लेवल पे आ गया है।
तो अब इसको अच्छी तरह से साइड्स इसकी साफ़ कर देते हैं और कलर देखें कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। अब इसको मिक्स करते हैं, तो इसको पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं, शरबत ठीक-ठाक से गाढ़ा हो चुका हुआ है और अब हम आँच को बंद कर देंगे क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है इसमें, जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो ये देखें शरबत और ज वैसे जैसे इसको ठंडा किया है, शरबत जो है वो और गाढ़ा हो गया है। कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो चलें अब इसको रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको बॉटल में डाल के प्रिज़र्व करूँगी, तकरीबन 2 महीने के लिए आप इसको ईज़िली प्रिज़र्व कर सकते हैं फ्रिज में रख के। अब मैं इसको तैयार करूँगी, 2 ग्लास मैंने ले लिए हैं, आइस क्यूब्स पहले से मैंने डाल दिए हैं, ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही 2 टेबलस्पून दोनों ग्लासेस में मैं डालूँगी, ईच ग्लास 2 टेबलस्पून, ताकि मुझे अच्छी तरह से फ्लेवर भी मिल जाए। अगर आप मीठा ज़्यादा पीते हैं तो आप 2 टेबलस्पून से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर कम पीते हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है माशाल्लाह से और इसको मिक्स करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ठंडा-ठंडा सा मज़ेदार सा ये कलर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पीने में शरबत बहुत ही लाजवाब बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ और निगहबान सबका।